हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पे। फर्स्ट वन इज़ कि डिजिटल मार्केटिंग किसे करनी चाहिए, एंड सेकेंड वन इज़ कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। राइट। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिम्मत सिंह, एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, जो कि अपनी रियल एंड रॉ जर्नी को यहाँ पे शेयर करता है और आपसे अपनी कोई भी डाउट्स हैं तो उनको तहे दिल से इनवाइट करता है। ओके, तो हम इससे बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है, कौन डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। एक्चुअली देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बात करें कि कोई बोलता है कि किसी को इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करने में बहुत मज़ा आता है, कि क्या बोलते हैं, रैंडमली वीडियो अपलोड करता है और बहुत अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। उसे लगता है कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा, अपना क्या बोलता है, रैंडमली कंटेंट अपलोड करूँगा तो उसे ये लगता है कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर है, वैसे जेन्युइन है, लेकिन क्या बोलते हैं, रियल चीज़ों को जानना और अगर रियलिटी में देखा जाए कि किसी एक बिज़नेस को ग्रो कराना है किसी एक स्ट्रेटजी के साथ में, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। तो हर किसी के लिए एक छोटा सा बड़ा ही टेढ़ा एग्जांपल दिया है मैंने। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि हर किसी के लिए कंटेंट क्रिएशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक हर किसी के लिए तो नहीं है। हाँ, कई लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन बना के चल रहे हैं आज के टाइम में। कई लोग पूरा का पूरा करियर बना के चल रहे हैं। आप लोग कई सारी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ दी कंटेंट क्रिएशन के लिए, और क्या बोलते हैं, फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ गए, फुल टाइम यूट्यूब पे आ गए, फुल टाइम अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कर रहे हैं, है ना। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये वीडियो थोड़ी पुरानी हो गई है कि आप ये वाला चैनल बनाओ और ग्रो कर जाओ। तो आपको लगता है ऐसा होता होगा? देखो, कई बार होता भी है। अगर मैं सीरियसली बात कहूँ तो जैसे कि कुछ रिलीजियस वीडियोस हो गई तो मैक्सिमम लोग देखते हैं। अब अच्छा अच्छा डालते रहोगे तो लोग देखते हैं, लेकिन उसमें आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन रही है? नहीं, है ना। तो ये पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, ये पॉइंट तो यहीं पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर आपको एक जेन्युइन पर्सन के फॉर्म में बाहर आना है, अपना एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है सामने वाले पर्सन को, राइट। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जो माइंड से थोड़ा क्लियर है, कम से कम, मैं नहीं बोला कि 100%, 100% तो आज के टाइम में अगर देखूँ तो हर कोई नहीं है 100%। कोई 50% माइंड के साथ आता है, कोई 80% के साथ भी होता है कि मुझे श्योरली करना ही है, चाहे मुझे सैलरी कम मिले, कोई ही परवाह नहीं है, लेकिन मुझे करना इसी में है ना। और कई सारे लोग होते हैं लाइक हम जैसे, कि जो काफ़ी सारे फील्ड्स को, कुछ फील्ड को एक्सप्लोर एटलीस्ट करके आ गए हैं और अब लग रहा है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं बच रहा है, मैं अब प्रिपरेशन भी नहीं कर सकता किसी एग्ज़ाम की, मैं अब क्या बोलते हैं, किसी अनप्रोफेशनल जॉब में नहीं जा सकता। तो हम जैसे लोग अब आ गए हैं इस फील्ड में और इसमें ही कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप बड़े अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी। क्योंकि किसी भी जॉब के लिए क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। आप कोई प्रिपरेशन करोगे तो जब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको डिस्टर्बेंस होती रहेगी माइंड में। बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो भटकता रहेगा, राइट। तो क्लियर आपका माइंड है तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने कुछ रिसर्च की है और पॉजिटिव रिसर्च की है। सिर्फ रिसर्च करने से काम नहीं चलता कि चलो 2-4 वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली, कुछ टाइम से आप वीडियो देख रहे हैं, आपने सोचा कि हाँ ठीक है, कंक्लूज़न क्या निकल रहा है आपका, उस पर डिपेंड करता है। आपने अपना फ्यूचर कहाँ देखा है कुछ सालों के बाद। आप जानते हैं कि रियल टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का करियर कहाँ है, नेक्स्ट कुछ टाइम बाद कहाँ जाने वाला है, आप कहाँ होंगे, राइट। ऐसा, और इतना इजी भी नहीं होता कि हम कुछ मंथ का टारगेट कर लें कि इतने मंथ बाद मैं कोर्स करूँगा एंड देन मैं यहाँ प्लेस हो जाऊँगा। ये सब चीज़ें, ये ख्याली पुलाव सिर्फ पकते हैं, बहुत कम लोगों के कम पूरे होते हैं। रियलिटी है जो, है ना। क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है आज के टाइम में, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं खुद हूँ
और लोग भी हैं, है ना। डिस्ट्रैक्शन कभी कभी क्या बोलते हैं खुद से आ जाते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं कई सारे रीज़न होते हैं, राइट। तो अगर आप लोग क्लियर हैं, कोई पर्सन किसी को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, यस, राइट, तो आप लोग बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग करिए, ठीक है। बाकी डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ हो रही है हर टाइम, बस ये कि नई नई अपडेट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से आपको अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, चाहे एआई के हिसाब से हो, चाहे किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दूसरी चीज़ मैं ये बताने वाला था कि डिजिटल मार्केटिंग आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आप इस करियर में आ रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और माइंड सेट तो आपके पास होना ही चाहिए, मैं पहले बता दिया। लैपटॉप या फिर कोई एक सिस्टम एटलीस्ट। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक माइंड सेट होना चाहिए अच्छा, आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, कैपेसिटी, है ना। लेकिन आप सीख भी लोगे कहीं से, तो प्रैक्टिकल तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए, होता भी है मैक्सिमम लोगों के पास, लेकिन जिनके पास होता है उनमें से कुछ लोग ही तो प्रैक्टिस कर पाते हैं, और कुछ लोग गलती कर देते हैं कि क्या बोलते हैं कोई भी सस्ता सा लैपटॉप उठा लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। कि स्टार्टिंग में तो ये होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है, तो कोई भी बेसिक सा लैपटॉप उठा लो, लेकिन जब आप काम करते हो ना, कैनवा पर आते हो, अटकता है कैनवा आपका बीच बीच में, कि ग्राफिक डिज़ाइन आपको पूरी नहीं आती, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं आप एक, या फिर आपको कोई भी पोस्ट बैनर बनाना है, तो आपको कैनवा यूज़ करना पड़ेगा। तो कैनवा बहुत ही बेसिक, लाइक विंडोज़ की स्पेशली बात करें तो बहुत कम चलता है। अगर आपका क्या बोलते हैं स्टोरेज कम है लैपटॉप में, बहुत बेसिक सा लैपटॉप है, तो अटक जाता है बीच बीच में। कई एक बार आपको मन हुआ कि थोड़ा सा रील भी एडिट कर लूँ, थोड़ा क्या बोलते हैं मुझे ये भी सीख लूँ, तो आपके वहाँ पे बाउंडेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप बहुत महंगा लैपटॉप खरीदिए, लेकिन हाँ, इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई लैपटॉप खरीदोगे तो थोड़ा सा रिसर्च इसमें भी कर लेना अपना, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। मैंने खुद भी अपना HP विक्टस लिया था दिवाली के टाइम पे, तो EMI पे है, और क्या बोलते हैं थोड़ा मुश्किलें होती हैं EMI की, जब आपकी आती हैं पर मंथ कुछ थाउजेंड की, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है भाई, जो मेरे पास लैपटॉप है उसमें स्टोरेज की भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे चल के थोड़ा बेसिक सी वीडियो एडिटिंग सीखूँगा, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो बोलने का मतलब है कि आप कोई भी सिस्टम चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दे के करना, रैंडमली मत कर देना, आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। स्पेशली मैं खुद उसमें फेस कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने ये 2 टॉपिक्स आज के लिए चुने। तो आपके भी कोई डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं मेरे को लेकर के, आप कुछ सीखना चाहते हैं जो मैं आपको कुछ बता पाऊँ, तो प्लीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, है ना। मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय।